तो आज हम खड़े हैं मिर्जा गालिब की हवेली में और आपको दिखाते हैं कि उर्दू के इतने बड़े शायर जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया, उनकी हवेली आज किस हाल में है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं मिर्जा गालिब की हवेली में, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम 9 साल गुजारे। काफ़ी मुफलिसी में गुजारे, काफ़ी दिक्कतों में गुजारे, यहाँ बीमार भी हुए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस यहीं पे ली। लेकिन मिर्जा गालिब ने जो उर्दू पोइट्री के लिए किया वो दुनिया भर में एक मिसाल है। लेकिन उनके साथ अंतिम क्षणों में जो हुआ वो भी काफ़ी अफसोसजनक है कि इतनी बड़ी हस्ती को आज भी हम उस तरीके से याद नहीं करते हैं, इस तरह से नहीं पहचानते हैं जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि उनकी जो भूमिका है उर्दू पोइट्री में और एक मैसेज देने में समाज को, वो अपने आप में बेमिसाल है। तो आइए एक छोटा सा टूर अप करते हैं मिर्जा गालिब की हवेली का। तो हम आ जा रहे हैं मिर्जा गालिब की हवेली में। देखिए, इस पर भी अतिक्रमण का दौर था, लेकिन इधर 9 साल पहले इसको खाली कराया गया है। अभी भी मिर्जा गालिब की हवेली का बहुत सारा ऐसा अतिक्रमण है, लेकिन इसके 2 पार्ट को यहाँ पे अतिक्रमण कराया गया है। और अभी जो G20 वाला समिट हुआ है दिल्ली में, उसको लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा ही है, लेकिन मिर्जा गालिब किस तरह की पर्सनालिटी है उस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि उनको वो किस चीज़ से अंदाज थे। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए है, उनको करती है। आप देखिए उन्होंने जो लिखा है काफ़ी फेमस है, तेरे वाले के लिए अब तो ये जान छूट है, ये खुशी से बात न करती है। तो ये लाइनें बहुत कुछ कहती है कि क्या गाली के पंजे था, वो क्या सोचते थे। तेरे वादे पर दिए हम तो ये जान छूट जाना, ये खुशी से मर भी जाती है अगर एतबार। तो बहुत बड़ी बात गालिब साहब ने की। अंतिम 9 साल उन्होंने गुजारे यहाँ पे। बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे लिखी, खाने पीने की भी मन शौकीन बहुत सारी चीज़ें खाते थे। उनके कुछ खास चीज़ें जो उसको बहुत पसंद थी खाने में, वो आप देख सकते हैं। वो कबाब के बड़े शौकीन थे, कबाब खाते थे, लाल मुरब्बा भी खाते थे, भूरा मछली गोश्त भी खाते थे। इसके अलावा खाने के बाद वो मिश्री जरूर खाते थे, मिश्री के बड़े शौकीन थे, खाने के बाद खाते थे। और उर्दू शायरी लिखने के अलावा खेलने का भी बहुत शौक था उनको। चौसर भी खेलते थे वो, शतरंज भी खेलते थे और बहुत सारी चीज़ों में हिस्सा भी। कुछ किताबें उनकी पढ़ी हुई है यहाँ पे। देखिए, अगर ओरिजिनल कहा जाए तो ओरिजिनल में 2 ऐसी पांडुलिपियाँ हैं यहाँ पे रखी गई है। पांडुलिपियों को हम दिखाना चाहते हैं, उसकी पोइट्री है। इसको आप देखिए कि किस हाल में इसको संजोया गया है। अभी भी इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत सारा काम इस पर अभी हो सकता है। कुछ बर्तने प्राकृतिक रूप से जो मिर्जा गालिब यूज करते थे, वो बर्तन आप देख सकते हैं कि ये बर्तन वहाँ पे है। इसके अलावा एक और पाजुलूस भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। बहुत ही फेमस लाइन है, इस पर लिखी गई है गालिब की। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने भी एक बार उनको बहुत अप्रिशिएट किया था, चिट्ठी भी लिखी थी और बहुत सारी चीज़ें। जो एक शायरी थी, हजारों ख्वाहिश से ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। इसको बहुत पसंद किया था और एक चिट्ठी प्रशंसा की इंदिरा गांधी ने, उन्होंने इनको लिखा था। तो गालिब की बहुत सारी से पाकिस्तान सरकार ने भी उनको इसमें किया। एक हिसाब भी उनके जारी हुआ है गालिब को। बहुत कम लोग इसको जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन आप वो स्टाम्प देख सकते हो कि उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको जारी किया है। तो गालिब की जो पर्सनालिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं। लेकिन जिस हवेली में आप हम खड़े रहे मिर्जा गालिब की, वो उस कद का कह सकते हैं कि वो नहीं है जैसा इसको होना चाहिए था। इस हवेली में भी अभी काम हो सकता है। आसपास के लोग चाहते हैं कि गालिब जी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, उर्दू पोइट्री के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन उस तरह की कोई पहल दिखती नहीं।
देखिए G20 को लेकर इसको थोड़ा सा संभाला जरूर गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो ये एक पहला हिस्सा है मिर्जा गालिब की हवेली का, जिसको हम दिखाए। हम कोशिश करेंगे इसके छोटे से दूसरे हिस्से को भी आपको दिखाए, देखते हैं उस हिस्से का क्या है। तो हम पहुंचे हैं मिर्जा गालिब की हवेली के एक दूसरे छोटे से हिस्से में, जिसको भी खाली कराया गया है। हम अभी बात भी करेंगे यहाँ की जो देखभाल करते हैं यहाँ। तो ये देखिए, एक इधर लगी हुई मिर्जा गालिब की कुछ पांडुलिपियाँ है, उनकी पोएट्री थी, जिसको संरक्षित किया गया है। और ये पता भी कि हम गालिब को याद तो करते हैं, लेकिन उस तरह से याद नहीं करते जिसके वो क्या नहीं किया गालिब ने उर्दू साहित्य के लिए, उर्दू पोट्री के लिए। दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है, लेकिन जब हम खड़े हैं उनके हवेली में, तो लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई चूक जरूर हुई है, कोई चूक हुई है गालिब की इस हवेली को लेके, गालिब की पर्सनालिटी को और आगे ले जाने को लेकर, उनके पोइट्री को और ले जाने को लेकर। देखिए कुछ फिल्में बनी, कुछ एल्बम निकले, तो थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को हुई। और जो उर्दू साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता है, लेकिन उससे बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर की दुनिया है, वो मिर्जा गालिब से उस तरह से वाकिफ नहीं है जैसे उनको होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितनी बड़ा कद है मिर्जा गालिब का, उस कद के हिसाब से बहुत कुछ हुआ। तो ये है मिर्जा गालिब की हवेली का दूसरा हिस्सा, यहाँ पे हम खड़े हैं। तो इस हिस्से में यही है कि आप देख सकते हैं एक ये उनका निवास भी है यहाँ पे। तो उस हिसाब से चीज़ें हैं यहाँ पर। कोशिश की जा रही है कि इसको और भी बेहतर किया जाए, लेकिन हम भी उम्मीद करेंगे कि मिर्जा गालिब की जो हवेली है, जिसके सारे हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, और जो वाजिब हक है मिर्जा गालिब को मिलना चाहिए। और यहाँ को जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ हैं, जो और मूल पाठ्यलिपियाँ हैं, यहाँ पे रखी जाए, ताकि देश दुनिया मिर्जा गालिब को याद कर सके। क्योंकि वो बार बार कहते हैं, तेरे वादे पे ना जिए तो ये जान छूट जाए, हम तुमसे मरते जाते अगर तुम्हें एतबार था। तो एतबार तो करना होगा सरकार को कि क्या चीज़ थी मिर्जा